हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की। इसके बाद हम बात करेंगे उत्प्रेरक के मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत की। तो उससे पहले हम समझते हैं उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष होता क्या है। तो उत्प्रेरक वर्धक जो होते हैं वो खुद उत्प्रेरक नहीं होते, ये अपनी उपस्थिति में दूसरे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो जो अपनी उपस्थिति में दूसरे उत्प्रेरक की क्या बढ़ा देते हैं, क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, कौन कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई आपका कमजोर इंसान है, उसे कोई ताकतवर इंसान मार रहा है, डरा रहा है, झेपा रहा है, लेकिन सामने कोई उस एरिया का कोई बॉस है, बॉस आ गया तो बॉस उसका रिलेशन में लगता है, तो जो बेचारा कमजोर है उसकी क्रियाशीलता अपने आप बढ़ जाएगी। पहले कुछ नहीं बोल लिया था, फिर उसमें भी ताकत आ जाएगी, लेकिन बॉस कुछ नहीं करेंगे, बॉस का नाम ही काफी होता है। इसी तरह जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा नहीं पाते, वहां पर आके उत्प्रेरक वर्धक आ जाता है तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता खुद ब खुद बढ़ जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको अभिक्रिया का। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है आपका, तो अमोनिया गैस बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया गैस। इसको बैलेंस कर देते हैं, N2 3H2 एरो 2NH3। तो आपकी नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। लेकिन इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है वो होता है आपका Fe। आयरन क्या होता है? Fe का नाम होता है आयरन। आयरन क्या होता है? आपका उत्प्रेरक होता है। तो इस अभिक्रिया में जो हमारा Fe होता है वो उत्प्रेरक होता है। तो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अमोनिया गैस बनाती है। लेकिन जो ये अभिक्रिया होती है बहुत धीमी गति से, बहुत स्लो हो रही होती है, तो हम इसमें उत्प्रेरक वर्धक को बुलाते हैं। तो इसमें जो उत्प्रेरक वर्धक आता है वो क्या होता है? एमओ आता है। एमओ इसको कहते हैं मोलिडेनम। मोलिडेनम। तो एमओ क्या है? एमओ का नाम होता है मोलिडेनम, जो क्या है? आपका उत्प्रेरक वर्धक है। ये अपनी उपस्थिति में क्या करता है? Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो इस अभिक्रिया में जो आपका एमओ है वो क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है। ये कौन सी विधि है आपकी? ये जो अभिक्रिया है ये आपकी अमोनिया बनाने की हैबर विधि। अमोनिया बनाने की हैबर विधि की अभिक्रिया है ये आपकी, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो एक बार सुन लें आप, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है, तो यहाँ पर जो आपका Fe होता है वो उत्प्रेरक होता है। लेकिन ये जो अभिक्रिया करा रही होता है बहुत स्लो बहुत धीमी गति से करा रही होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम किसकी उपस्थिति दिखा देते हैं? एमओ की दिखा देते हैं। एमओ क्या होता है? हमारा उत्प्रेरक वर्धक होता है, जो अपनी उपस्थिति में Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो इसमें एमओ उत्प्रेरक वर्धक है और Fe क्या है? उत्प्रेरक। अब पढ़ते हैं थ्योरी। वह पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, तो एमओ जो मोलिडेनम है वो स्वयं उत्प्रेरक नहीं है, परंतु इनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। तो एमओ की उपस्थिति हुई तो आयरन की क्रियाशीलता बढ़ गई। अभिक्रिया जो देर में हो रही थी वो क्या होने लगी? जल्दी होने लगी। तो इनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के उत्प्रेरक को उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसा अमोनिया बनाने की हैबर विधि कौन सी है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन यह अभिक्रिया बहुत धीमी गति से करवा रही होता है। तो एमओ ले लेते हैं मोलिडेनम। मोलिडेनम क्या करता है? अभिक्रिया की जो उत्प्रेरक होता है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है और अभिक्रिया हमारी जल्दी हो जाती है। अब बात करते हैं हम उत्प्रेरक विष की। तो उत्प्रेरक विष इसका अपोजिट होता है। तो उत्प्रेरक विष क्या करते हैं? अपनी उपस्थिति में जो उत्प्रेरक होता है उसकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, ये क्या है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड वायु से क्रिया करता है और क्या बना देता है? आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं, 2SO2 और 2SO3। तो 2SO2 यानी 2S, तो 2S आपके आएंगे, ये आपके क्या हो गए? 2S। अब रह गया 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए? 6। ऑक्सीजन कितने? 6। तो 3 दूनी 6। तो अभिक्रिया ये क्या है? संतुलित है। तो उत्प्रेरक विष हमें इसमें दिखाना है। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो प्लेटिनम यहाँ पर क्या है? आपका उत्प्रेरक है। तो इस अभिक्रिया में जो हमारा प्लेटिनम है वो क्या है? उत्प्रेरक है। लेकिन यहां पर उत्प्रेरक विष आ जाता है।
AH2O3, इसका नाम होता है आपका आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड। तो यहां पर जो H2O3 है ये आर्सेनिक ऑक्साइड है, जो क्या है उत्प्रेरक विष है। ये अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड वायु से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत तेजी से बना रही थी, तो यहां पर हमने क्या ले लिया, उत्प्रेरक विष ले लिया H2O3। तो उत्प्रेरक विष क्या करता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है और अभिक्रिया गति को घटा देता है। तो H2O3 क्या है, यहां पर उत्प्रेरक विष है जिसका नाम क्या है, आर्सेनिक ऑक्साइड। ये क्या है आपका उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष। तो एक बार और सुनिए, वह पदार्थ जो अपनी उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। तो जो होते हैं ये खुद उत्प्रेरक नहीं होते, लेकिन इनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, वो कौन कहलाते हैं, आपको उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो वह पदार्थ जो अपनी उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड वायु से क्रिया करके क्या बनाती है, आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। ये जो अभिक्रिया होती है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही होती है, लेकिन अभिक्रिया बहुत तेजी से हो रही होती है। इसकी गति को कम करने के लिए H2O3 आ जाता है। ये क्या होता है, आपका उत्प्रेरक विष होता है और अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया की क्रियाशीलता को घटा देता है। तो H2O3 आपका उत्प्रेरक विष है जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम कर देता है, और हमारा मोलिब्डेनम क्या है, उत्प्रेरक वर्धक, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो हमने बात करी इसमें दो, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की। आपके समझ में आ गया होगा। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, जो खुद उत्प्रेरक नहीं होते, लेकिन अपनी प्रेजेंट में, अपनी उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं। क्या कहलाते हैं, आपके उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, जैसे मोलिब्डेनम। उत्प्रेरक विष जो खुद उत्प्रेरक नहीं होते, लेकिन अपनी उपस्थिति में, अपनी प्रेजेंट में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो इसमें हमने बात कर ली उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बात करेंगे हम उत्प्रेरक के मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत की। अब बात करते हैं हम उत्प्रेरक के मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत की। तो उत्प्रेरक का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, तो इसको पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो उत्प्रेरक का मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत क्या होता है, तो यहां पर लिखा है आपका माध्यमिक। माध्यमिक मतलब होता है बीच का या मध्यवर्ती। तो माध्यमिक को हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती ही बोलते हैं, मध्यवर्ती यानी बीच का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती भी बोलते हैं। तो उत्प्रेरक का मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत, तो इसको पहले हम समझें। जैसा हमारा ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये वायु से क्रिया करता है और वायु से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। तो हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ये क्या करता है, वायु से क्रिया करता है और वायु से क्रिया करके क्या बना देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। तो ये हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से, वायु में ऑक्सीजन से। ये क्या है आपकी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। लेकिन हेडिंग है उत्प्रेरक का मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत। तो मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत जब होगा, जब आपको उत्प्रेरक आ जाए कोई, तो ये जो अभिक्रिया होती है वो एनोत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, एनोत्प्रेरक की। इसका नाम है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके एनोत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। तो एनो जो है, एनो का नाम है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या है आपका उत्प्रेरक है। तो NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो क्या है आपका उत्प्रेरक। तो मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत किसे कहते हैं, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक ये क्या करता है, इस अभिक्रिया में किसी एक अभिकारक से क्रिया कर लेता है। तो उत्प्रेरक इस अभिक्रिया में किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया करता है। तो किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया करवा देना, इसकी क्रिया करवा देते हैं O2 से।
तो मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत में जो आपका उत्प्रेरक होता है, एरो की उपस्थिति उत्प्रेरक की, वो इन दोनों अभिकारक में से किसी एक से अभिक्रिया कर लेता है। तो इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं हम वायु से। तो वायु से क्रिया करके बना देता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO2। तो वायु से क्रिया करके बना दी क्या 2NO2, 2 N के अणु, 2 N के अणु, 2 ये कितने हो गए 4, 2 दूनी 4। तो मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत में जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है वायु से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसे हम कहते हैं मध्यवर्ती यौगिक। बीच में यही तो बना है, इसको बोलते हैं हम मध्यवर्ती यौगिक। तो जो NO2 है वो हमारा क्या है? मध्यवर्ती यौगिक। तो जो ये आपकी अभिक्रिया है, जो आपका NO उत्प्रेरक होता है किसी एक अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके मध्यवर्ती बनाता है। फिर ये करता है ये मध्यवर्ती, जो यहाँ ये मध्यवर्ती बनता है आपका, ये जो मध्यवर्ती बनता है जो उत्प्रेरक से अभिक्रिया करके एक अभिकारक के साथ जो आपको मध्यवर्ती यौगिक बनता है, ये मध्यवर्ती यौगिक फिर दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करता है। तो दूसरा अभिकारक इसमें क्या है आपका 2SO2। तो ये अभिक्रिया करता है दूसरे अभिकारक के साथ। तो दूसरा अभिकारक क्या है हमारा SO2। तो दूसरे अभिकारक के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बना देता है? वापस से आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है SO3। और उत्प्रेरक जैसे कि वैसे ही था वैसे की वैसे निकल जाता है। तो SO2 एक को इससे ले लिया SO3 और उत्प्रेरक आपका NO वैसे की वैसे ही निकल जाता है। ये क्या था हमारा उत्प्रेरक। इसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक का मध्यवर्ती सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती बनता है और मध्यवर्ती दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करके जो उत्पाद यहाँ बनाता उसे वापस बना देता है और उत्प्रेरक वापस वैसे की वैसे निकल जाता है। इसकी थ्योरी हम इसी रिएक्शन से समझते हैं। अभिक्रिया में ये आपकी एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में अभिकारक एक उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करके मध्यवर्ती बनाता है। तो इस अभिक्रिया में जो आपके अभिकारक इधर वाले हैं उत्पाद ये है। तो इन दोनों अभिकारक में से किसी एक के साथ अभिक्रिया करके जो आपका क्या है उत्प्रेरक क्या बनाता है? मध्यवर्ती बनाता है। तो उत्प्रेरक ने वायु से क्रिया करी, क्या बना दिया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। तो जो मध्यवर्ती यौगिक होता है वो दूसरे अभिकारक के साथ, दूसरा अभिकारक कहते हैं SO2, दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके वापस उत्पाद बना देता है जो यहाँ पर बनाता और उत्प्रेरक निकल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहते हैं। माध्यमिक का मतलब मध्यवर्ती भी होता है। एक बार और थ्योरी समझे। उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके मध्यवर्ती बनाता है। तो मध्यवर्ती क्या है? NO2। मध्यवर्ती यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके वापस से उत्पाद बना देता है जो यहाँ बनाता और उत्प्रेरक निकल जाता है। इसे हम उत्प्रेरक का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहते हैं। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, अब आपको मजा आएगा पढ़ने में। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया करके, तो उत्प्रेरक ने किसी एक अभिकारक यानी O2 के साथ आपकी अभिक्रिया कर ली। तो उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। तो उत्प्रेरक ने किसी एक अभिकारक O2 एक अभिकारक के साथ क्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक बना दिया। क्या बना दिया? आपका NO2 बना दिया। तो मध्यवर्ती यौगिक बनाता है और ये मध्यवर्ती यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करके, तो मध्यवर्ती यौगिक क्या है हमारा 2NO2। इसने दूसरे अभिकारक यानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या कर ली? अभिक्रिया कर ली। तो उसने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या कर ली? आपकी अभिक्रिया कर ली। तो जो मध्यवर्ती यौगिक होता है ये आपके दूसरा अभिकारक कहता है SO2, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है? वापस से उत्पाद बना देता है जो यहाँ लिखा हुआ है। दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक अलग हो जाता है और उत्प्रेरक कहते हैं NO वापस वैसे की वैसी निकल जाता है। इसे हम उत्प्रेरक का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।